ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज डिस्कस करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ द सेकंड हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दो थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एक है था ऑक्सीटॉक्सिन और एक है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। थोड़ा सा मैं इसका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने भी दिया था, लेकिन जिसने वो पिछली वीडियो देखी है तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप। ओके, तो ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी की स्टिमुलेशन कैसे करता था, वो जो है ना स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना देता था जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाते थे। उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो था वो खुद जो है ना हार्मोन्स बनाता था और रिलीज़ कर देता था व्हेन नीडेड। लेकिन जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जब बात आती है उसमें इस तरह नहीं होता। उसमें इस तरह होता है कि दो हार्मोन्स हैं, एक है ऑक्सीटॉक्सिन और एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। वो हाइपोथैलेमस में ही बन जाते हैं और वहाँ से जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं बाय एक्सॉन इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड बाय ब्लड दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्सीटॉक्सिन जब हाई डोज में होता है तो इट हैज़ लो या वीक एंटी डाययूरेटिक इफ़ेक्ट्स। उसी तरह ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में भी वेजो ऑक्सीटॉक्सिन वाले स्लो मतलब कि वीक इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में। अच्छा, तो उसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेसिस क्या होती है। डायरेसिस मतलब हमारी किडनी यूरिन प्रोडक्शन करती है। तो अब ये एंटाई है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस यूरिन या इट विल प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब ये किस वजूहात में जो है ना हमें चाहिए हो सकती हैं, ऐसे कि जब हमारी बॉडी में इंक्रीज्ड मतलब हमारी ब्लड में इंक्रीज्ड Na कंसनट्रेशन हो, या फिर हमारा बीपी डिक्रीज हो। यहाँ पे बीपी डिक्रीज़ का हमारा क्या मतलब है, ये मतलब है कि मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर इटसेल्फ। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम की वजह से। क्यों? अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, तो वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ हुआ है, मतलब हमारी किडनी क्या कर रही है, डायूरेसिस इंक्रीज़ कर रही है। मतलब कि हमारी बॉडी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर नहीं बना रही है या कम बना रही है, उसकी वजह से जो है ना या कंट्रोल नहीं कर पा रही है डायरेसिस को, तो इंक्रीज डायरेसिस होगी। जब ज़्यादा यूरिन होगी तो ऑफ कोर्स ब्लड से ही वो यूरिन जो है ना किडनी में आता है ना, तो किडनी से वाटर जो है ना या उसके साथ सॉल्ट्स भी वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे। तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया बाय द डायरेसिस। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेंगे, डायरेसिस को स्टॉप करेंगे। और इसको स्टॉप करते हैं तो ये इसको स्टॉप करेंगे तो उसकी वजह से मतलब यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया है। और ये Na कंसनट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब देखिए एक तरफ ये Na है और ये वाटर है। अब फ़र्ज़ करें वाटर की कंसनट्रेशन ये हो गई, ये मतलब ये देखिए स्टार बड़ा है स्टार छोटा हो गया, लेकिन Na जो है ना उतना ही है। तो कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन क्या वॉल्यूम कम हो गया, तो उस तरह ही कंसनट्रेटेड हो गया है Na तो उस उतनी ही कंसनट्रेशन, लेकिन वाटर कम हो गया है। ओके, तो अब जो है ना ये इसका यूजेस हो गई हैं। अब जो है ना दो टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, एक है वाज़ोप्रेसिन और एक है डेस्मोप्रेसिन। अब ये वाज़ोप्रेसिन, ये दोनों क्या एनालॉग्स हैं ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो वाज़ोप्रेसिन की ये दोनों क्या, मैं काइनेटिक्स बताता हूँ। काइनेटिक्स वाज़ोप्रेसिन की क्या है, ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन इसकी IV है एंड IM है। जब इसकी बात करती हैं डेस्मोप्रेसिन की बात करेंगे तो ये जो ना IV है, सबक्यूटेनियस भी है, ओरल भी है एंड नेज़ल भी है फॉर्म। ठीक है, ओके। तो जब इसकी अब हाफ़ लाइफ डिस्कस करते हैं, हाफ़ लाइफ इसकी क्या है, अबाउट 15 मिनट्स, लेकिन इसकी ऑफ लाइफ जो है ना ज़्यादा है, इट इज़ अबाउट 1.5 to 2.5 आवर्स। ठीक, अब इसकी अगर दोनों की डायनामिक डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स ऑफ कोर्स दोनों की सेम होगी। क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एनालॉग्स का सेम ही होना चाहिए ना। तो डायनामिक्स इसके जो है ना बाय G कपल्ड मैकेनिज्म होता है, G कपल्ड मैकेनिज्म। G कपल्ड मैकेनिज्म जो है ना, इधर 2 सब टाइप्स होती है। मैं सब टाइप्स डिटेल में डिस्कस करता हूँ कहाँ होती है, लेकिन पहले सिर्फ बता देता हूँ। 2 सब टाइप्स है, एक है V1 और एक है V2।
अब जो है ना इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं इस फार्माकोडायनामिक्स के कि कैसे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये V1 किधर होगा, V2 किधर होगा, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जिधर ये एक्ट करेंगी, तो वो डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो डायनामिक्स किस किस तरह मैंने रिसेप्टर बताए थे, एक V1 बताया था, एक V2 बताया था। V1 V2 V1 के रिसेप्टर्स किधर होंगे, वो जो है ना हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल में होंगे, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना उधर ये प्रेजेंट होंगे और ये इसकी क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे। फ़र्ज़ करें ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये V1 रिसेप्टर है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया तो अगर लेस वॉल्यूम होगा भी लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ना तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये मतलब एक इस टाइप का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म टाइप आप एक कंसिडर कर ले कि वॉल्यूम तो कम है लेकिन बॉडी ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म करके जो है ना वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करा दिया। अब इसको वॉल्यूम जो था वो कम था वो भी ठीक करना है ना, तो वहाँ पे जो है ना इसका काम आ जाता है V2 का। इसका क्या, रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना इसके सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इट विल डिक्रीज़ डायूरेसिस, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है तो डायरेसिस में भी काम करना चाहिए ना, तो डायरेसिस ये डिक्रीज़ करवा देंगे। कैसे डिक्रीज़ करवाएंगे, ये जो है ना क्या करते हैं, एक पोरेंस होते हैं, एक्वा पोरेंस, ठीक है, उनकी क्या करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देते हैं। एक्वा क्या है, वाटर, और ये पोर्स, आप इस तरह कंसिडर कर ले कि ये इस तरह पोर्स टाइप है, ये जो है ना वाटर की इस तरह रीअब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। तो इनकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमारे ब्लड में आ जाएंगे ना, ब्लड में आ जाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो अगर ये इस टाइम ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ था उसको उसी तरह मेंटेन करके ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ठीक हो गया। अब ये तो हो गए इसके रीनल फंक्शंस, मतलब कि ये जो है ना दोनों जो है ना क्या थे, रीनल और मतलब कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए थे। एक है इसके एक्स्ट्रा रीनल फंक्शंस भी हैं कि रीनल के अलावा ये मतलब स्मूथ मसल्स जो रीनल वाली है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ताकि ब्लड फ्लो जो है ना रीनल, मतलब कि देखिए इस तरह ये किडनी है, अगर किडनी में ये ब्लड वेसल जा रही है, अब अगर इस तरह नैरो जाएगी, ये देखिए नैरो हो गई, थोड़ी नैरो जाएगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ जाएगा ना अंदर, जब डिक्रीज ब्लड फ्लो जाएगा तो एक्सक्रीशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी ना, ठीक। तो ये तो हो गए सारे रीनल फंक्शंस। अब है एक्स्ट्रा रीनल में क्या होते हैं इसके जो है ना, एक ये है कि ये जो है ना रिलीज़ करता है कोगुलेशन फैक्टर 8, ठीक है, कोगुलेशन प्रोसेस में मदद करेगा। और उसके अलावा जो है ना एक और फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज वॉन विलीब्रांड फैक्टर। अब इसका क्या काम है, ये जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो है ना मदद करेगा, ठीक हो गया। अब वेजोप्रेसिन और किए तो वेजोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन क्या है, हमारे अगर बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड की वो हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से डायबिटिक इंसिपिडिस हो जाए, क्या क्या चीज़ मैंने बताई है, डायबिटिक इंसिपिडिस। इसमें क्या होता है, ये मतलब कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं बना रहा या कम बना रहा है, ठीक है, बनाएगा तो बनाएगा लेकिन कम बनाएगा, कम बना रहा है तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। मतलब डायबिटिक यहाँ पे क्यों कहते हैं, यहाँ पे बंदे को डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटिक लाइक सिम्टम्स होंगे। मतलब क्या, डायबिटीज़ में मेन क्या होती है, पॉली यूरिया, ठीक, जब पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा। तो इसमें जो है ना इंक्रीज पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिन, पॉलीडिप्सिया मतलब कि इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है। जब बॉडी इंक्रीज यूरिन करेगी तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो थर्स्ट भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज़ द डायबिटीज़ इंसिपिडिस। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन ख़राब है, मतलब वो बना नहीं रहा। तो हम एनालॉग देंगे जो थे डेस्मोप्रेसिन थे और वेजोप्रेसिन थे, जो कि इसको क्या करेंगे, इन सिम्टम्स प्रिवेंट कर देंगे।
सो दिस वाज द एगोनिस्ट पार्ट ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब जो है ना एंटागोनिस्ट का भी थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, मतलब वही रिसेप्टर है जिसमें एडीएच जो है ना काम करने वाला था। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो एडीएच काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज यूरिनेशन। अब ये हमें क्यों चाहिए होगी, हमें उन मतलब कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमें कब चाहिए था, जब हमारी ब्लड में जो है ना सोडियम इंक्रीज़ था, या फिर जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर बाय वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज़ था। अब इसका ऑपोजिट कर लें, यहाँ पे कब चाहिए होगा, जब हमारे ब्लड में जो है ना Na की कंसनट्रेशन डिक्रीज्ड है, हाइपोनेट्रीमिया है, और ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। वही वाली बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये सोडियम है और ये वाटर है, ठीक है, ये दोनों फ़र्ज़ करें सेम साइज़ है। अब क्या हुआ है, ये इतना हो गया है, सॉरी ये वही सिमिलर कंसंट्रेशन है, लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड वाटर ज़्यादा हो गया है। तो वाटर ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से ये हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, ठीक है। ये किडनी में कोई ख़राबी नहीं आई जिसकी वजह से जो है ना इट्स एक्सक्रीटिंग आउट मोर Na। ये सिर्फ इन प्रोपोर्शन टू द वाटर ये जो है ना कम हो रहा है, मतलब डाइल्यूटेड हो गया हमारा ब्लड। ओके, तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, दो डिस्कस करेंगे। एक है कॉनिवेप्टैम और एक है टोल्वेप्टैम। अच्छा, तो ये क्या है, इट हैज़ मतलब इसके डायनेमिक्स जो है ना इसकी क्या होंगी, इट हैज़ मोर एफिनिटी टू एंटेगोनाइज्ड V1 V2 पे 30 फोल्ड्स इंक्रीज़ है, मतलब इस पे ज़्यादा जो है ना इसका कमांड है टू एंटेगोनाइज दिस रिसेप्टर। जो क्या कर रहा था, जो कि एक्वापोरेंस बना रहा था, जो कि किडनी में काम कर रहा था, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा था। तो बस दिस वाज द एंटेगोनिस्ट पार्ट ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे जो है ना हमारा हाइपोथैलेमस का फुल चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसमें।